हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयनिवासी। देखिए, एक ज़रूरी सूचना है कि अभी हमारे बोरीवली में एक नए डीसी पे एसी पे अपॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि हमारे पॉलिटिक्स वालों ने ही किया है। उसके लिए तो सबसे बड़ा थैंक यू कि देर आए दुरुस्त है, ठीक है। और कब से मीरा रोड में, अभी एक बार तो हमारे मीरा रोड में एक नशेड़ी गजेड़ी था, उसको तो हमने कैसे कैसे भर के भगाया। अब क्या बात है, मीरा रोड में बहुत बड़े बड़े डॉन पैदा हो गए हैं। हाँ, दोस्ती यारी हो जाती है, किसी से मोमेडन लोग का नाम ख़राब करके दूसरे एरिया में जाके लड़कों को भेज के चोरी करवाने का, पता करने का किसके क्या पैसा है क्या है। क्यों अपनी माँ को अनाथ वो करना चाहते हो? दूसरों के औरतों का चूत चाट के भोसड़ी वाले मादर चोत छिनाल चौधरी के, क्यों तुम लोग अपनी गांड मरवा रहे हो? क्यों ज़िंदगी भर अपनी माँ को तुम्हारी लाश पे रोने के लिए मजबूर कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे गांड में दम नहीं दिया है। हाँ, तुम लोगों को अपने लौड़े पे इतना घमंड है कि तुम लोग सोचते हो किसी भी औरत को चोट के उसको खुश करके उसकी कमाई खाने का। अबे भोसड़ी वाले, तुम्हारी माँ ने तुमको दूध पिलाया है या क्या बोलते हैं, अपने बॉयफ्रेंड लोगों का लंड का पानी पिलाया है कि तुम लोग ऐसे मादर चौथ चौधरी के हो कि तुमको औरतों की कमाई खाने की आदत हो गई? भोसड़ी वाले मादर चौथ में इसलिए बोल रही हूँ कि आजकल मीरा रोड के कुछ गुंडे हमारे गोराई में घूमना शुरू किए, अनजान लोग, और हमारी गोराई में घूम के चोरी चकारी का प्लान करें। क्योंकि हमारी गोराई में जितने लोग रहते हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं, क्योंकि हम सबको पहचानते हैं। ड्रग्स माफिया तो चल रहा है, लेकिन ये ड्रग्स माफिया के चक्कर में मैं अल्टीमेट दे रही हूँ कि यहाँ पे एरिया वाइज घूम के चोरी चकारी करने का प्लान कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हो कि कोलकाता ये सब जगह इतना रेप कांड हो रहा है। अभी भी कितनी जगह, नागपुर में एक जगह एक रिक्शे वालों ने 2 लड़कियों को धमकी दिया था। रिक्शे वालों को तो पहले लाइसेंस जब्त करवाओ। ये लोग क्या करते हैं, रात बिरात बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं, बच्चों के साथ गलत करते हैं। कोई भी बच्चे जाते हैं, पुलिस वाली तो तैनात रहती नहीं है, और दूसरी लड़कियों को धमकी देते कि जैसा कोलकाता में वैसा तेरे साथ होगा। अबे चूते लोग, तुम लोगों को घर में जिंदा घासे डाल के जला देंगे हम लोग, ठीक है। और ये जो औरतें, जो मैं सब माओ को बोलूँगी कि जो मीरा रोड में भड़वे पैदा हुए हैं, अपने भड़वों को अपनी गांड में घुसा के रखो। साले तुम्हारी माँ बहन को ना रास्ते में निकाल के जिंदा जलवा देंगे हम लोग। शर्म आती है? दूसरों की माँ बहन को बर्बाद करते हो, दूसरों के घर में आग लगाने का देखते हो, दूसरों के घर में जाते हो तुम लोग, चोरी चकारी का पता लगाते हो। हाँ, अपने आप को जिताने के लिए कुछ भी करने का, खुद का तो ज़िंदगी में कुछ बना है नहीं। यही माँ ने ये बोल के पैदा किया था कि बेटा तू बड़ा हो ना, अपने से बड़ी उम्र की औरतों को पटाना करना और ज़िंदगी और उनकी कमाई खाना। ये करते हो भड़वे लोग, मादर चो तुम लोग। हाँ, यही करना है, ड्रग्स बेचना है, गांजा बेचना है, नशा बेचना है, यही काम है ना तुम लोग का। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी हमारी गोराई में भी पॉलिटिक्स का एक नया खेल चालू है। क्या है, पहले तो ये बोल के तोड़ दिया तुम्हारा पुरावा नहीं है, ये नहीं वो नहीं करके झोपड़े तोड़ रहे। अब ये इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि आए दिन कुछ दिनों में 2-4 महीनों में लोग क्या बोलते हैं, चुनाव होने वाला है विधानसभा का। विधानसभा के चुनाव में ये लोग बुरे नहीं बनना चाहते, इसके लिए भी ये क्या कर रहे हैं, एरिया में लोगों को लड़कों को भेज रहे हैं चोरी और चक्के के नाम से। उसके बाद मैं आप सबको बोलूँगी, कोई भी अपने एरिया में ना ये भाड़े पे रूम मत दीजिए किसी अनजान को, क्योंकि अनजान में आपके ही जात वाला बन के आएगा, और आपके ही जात वाला बन के आपके एरिया में, कहते हैं अपने रूम में पेट्रोल वेट्रोल रखेंगे और आग लगाएंगे और पूरे एरिया को आग लगा देंगे। ठीक, अप्पा पाड़ा में भी ये कांड हुआ था, और ये सारा खेल खेला जा रहा है। ये मीरा रोड में भी बीएमसी वाले ये अपने खुद के घर में लोगों ने आग लगा के रखा है। ये बीएमसी को, पुलिस को, सबको खरीद के काम करने को देखते हैं। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, सबको बोलूँगी, चाहे पुलिस हो, चाहे बीएमसी हो, चाहे कोई भी हो, अपना ईमान जगाओ। आए दिन हर चीज़ की चोरियाँ हो रही है, अपना ईमान जगाओ। आज तुम लोग दूसरों के काम पे हंस रहे हो, तुम्हारी भी घर की बेटियाँ बाहर निकलती रहेंगी, तुम्हारे भी घर में आग लग सकती है। झोपड़ों को जलाने का प्लान किया गया, क्यों? आग लग गई, कुछ नहीं कर सके। आग लगने की वजह से, आग तुमको खाली करवाना है, तोड़ना है तो ऐसे अल्टीमेट दे के तोड़ो, लेकिन पता है तोड़ेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। लेकिन तुम लोग जो आग लगाने को सोचते हो, तुम लोग ने कभी सोचा है पब्लिक का मान हानि का कितना नुकसान होगा, कितनी जानें चली जाएंगी? ये बात सोचा है? ये खास करके हमारे गोराई में प्लान चल रहा है। मेरे को पता चला है कि गोराई के कुछ झोपड़ों को हटाने के लिए ये पॉलिटिक्स का गंदा प्लान चालू किया गया है कि किसी भी चोर उपचक्के को एरिया में भेजो, एरिया में भेज के जानबूझ के किसी से भिड़ो, किसी से मारी मारा करो, या तो फिर कोई अच्छा सा रूम लो, रूम लेके वहाँ पे अचानक से पेट्रोल का डब्बा रखो और आग लगा दो। आग लग गई तो अचानक से आग लग गई पता नहीं चलेगा। कोई भी अगर आपके एरिया में अनजान आदमी दिखता है, उसका तुरंत फ़ोटो निकाल के तुरंत आज की तारीख में ना पुलिस के पास मत जाओ, तुरंत सोशल मीडिया पे एक्टिव कर दो, तुरंत इंस्टाग्राम पे डाल दो, फेसबुक पे डाल दो, क्या बोलते हैं, फेसबुक पे डाल दो, और इधर यूट्यूब पे डाल दो, तुरंत का तुरंत तो पकड़ा जाएगा। ऐसी बात है। आप उनका पुलिस का आने का, इसका आने का वेट मत करो, क्योंकि इन सब में मिले हुए। बाकी लोगों का मैं देखती हूँ, अभी मैंने कल से काले ताले का काम शुरू किया। अगर मैंने तुम लोगों की माँ नहीं चोदी ना, तो मेरा नाम बदल देना। तुम लोग ना मुझे अभी अपने एकदम वो ले रहे हो, क्योंकि अभी मैं जो मारण क्रिया करने जा रही हूँ उसमें तुम सबका नाम शामिल होगा। तुम गांडू लोगों को एक बात और कुछ लोगों को बोलूँगी, भोसड़ी वाली रंडी छीना लोग को,
तुम लोगों को विद्या देवी की गांड में चूत में घुसने का क्या इतना शौक पड़ा है? किधर जा रही हूँ, किधर आ रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या पहना है, कैसे रह रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ। अरे क्या करना क्या है? प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी माँ चोट के ले रही हूँ, शर्म आती है क्या? काम धंधा बंद हो गया, भीख मांगने की नौबत आ गई, रोड पे कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं है, फिर भी तुम लोगों की हरकत नहीं जा रही है। कोई बात नहीं, अब तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे। अभी मैं कोलकाता तो पहुँच ही रही हूँ, नीम तल्ला शमशान। देखो मैं ना वन मैन शो, मैं ना कहते हैं ना कुत्ते पाल के नहीं घूमती। जंगल में शेर हमेशा अकेले आता है। जो कहते हैं ना भीड़ लेके आते हैं ना, उसको गीदड़ कहते हैं। गीदड़ की फौज नहीं बनाती, अकेले शेरनी काफ़ी है तुम लोग को दहाड़ के खाने वाली। मैंने क्या बोला, मैं आज मर जाऊँ अभी मर जाऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मरने के बाद की मेरी जो ज़िंदगी ना, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी काल का रूप है। जब मैं एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए जा सकती हूँ ना, वहाँ कोई पैसे नहीं मिल रहे मुझे, उसके लोगों को मारण क्रिया कर सकती हूँ ना, तो मैं अपनी गोराई को बचाने के लिए भी ना किसका भी मारण क्रिया करना पड़े करेगा। और इस मेरे बॉम्बे पहुँचने तक ना इन लोगों का मारण क्रिया होगा, ये बात तो पक्की है। ये जो मीरा रोड में नए नए खून पैदा हुए हैं ना, जो अभी आजकल ड्रग्स डीलर कर रहे हैं, आए दिन चोरी चकारी का प्लान कर रहे हैं, एक बात याद रखना, अब तुम्हारे साथ जो होगा, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। अब तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहनों को प्रॉब्लम होगी। और जो तुम्हारे साथ होगा ना, वो लिख के लेना, इतना बड़ा होगा कि कोई दानव, कोई पुलिस, कोई कोर्ट कचहरी का मामला, कोई बाबा, कोई मुल्ला तुम लोगों को बचा लिया ना, तो मेरा नाम बदल देना। क्योंकि इस वक्त विद्या देवी खुद काली का रूप तुम लोग लेके तुम्हारे पास आ रही है। ये मत सोचो कि मैं गोराई में रहती नहीं तो मेरा ध्यान नहीं है, ये मत सोचो। पूरे लोग रात को घूमते हैं, तो तुम्हारे साथ जो होगा ना, वो बड़ा होगा। अब तुम्हारे बच्चे जब वही ड्रग्स लेके नशे में गिरे पड़े रहेंगे ना, तब तुमको मजा आएगा। अब तुम देखो तुम्हारे साथ, तुम्हारी घर की औरतों का जब दिन दहाड़े 10-15 लड़के लोग रेप करेंगे ना, तब तुमको पता चलेगा। तुम लोग खुद ही अपने आप लिए खड्डा खोद रहे हो, बाहर के लड़कों को बुला के एरिया में घुसा रहे हो। एक बार भी डर लगता है कि बाहर के कुत्ते तुम्हारे घर को पहले नोचेंगे? तुमको अभी समझ में नहीं आएगा। जब तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटियों का, तुम्हारी बीवियों का रेप होगा ना, तब तुमको पता चलेगा कि बाहर किसी के साथ बुरा करने का मतलब क्या होता है। तुम्हें किसी माँ बाप का दुख थोड़ी पता चलेगा किसके साथ क्या हो रहा है। मैं बताऊंगी क्या होता है, ठीक है? वेट करो।